दहाइयों बाद क्रिकेट की दुनिया पर भारतीय चौधराहट का धड़न तख्ता। मोहसिन नकवी की हिकमत अमली बीसीसीआई को घुटनों पर ले आई। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का फ्यूजन मॉडल मान लिया गया। भारत पाकिस्तान के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। 2027 तक पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान और भारत आइंदा 3 बरस तक न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेंगे। पाकिस्तान को विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी मिल गई। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सामान के 100% मुआयने की शर्त खत्म। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों की जांच पड़ताल के लिए डेस्क भी नहीं होगा। पाकिस्तानी वीजे पर इजाफी क्लियरेंस कराने की शर्त भी खत्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। ताल्लुकात के फरोग के लिए करीबी राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। GHQ हमला केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी और शिबली फराज भी फंस गए। कमल जोसेफ समेत 14 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद हुई। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब काबीना ने पारा चनार में अद्वियात और सामान भेजने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा, पारा चनार वाले अपने हैं, मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला की इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। पारा चनार में मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। काबीना ने पंजाब के अस्पतालों में फ्री दवाइयों के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कुरम एजेंसी की हालात पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क में अमन का कयाम अव्वलीन तरजीह है। वजीर दाखिला ने हाफिज नईमुर रहमान को मुआहिदों से आगाह किया। पाकिस्तान ने 4 कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियों को मुतसिबाना करार दे दिया। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन बढ़ाना है। पाबंदियां अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ हैं। दोहरा मयार और इम्तियाजी तर्ज अमल आलमी सलामती के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद मुख्तारी का दिफा है। प्रोग्राम का मकसद जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखना है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत के इल्जाम में पाकिस्तान की ही 4 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। कराची की 3 और इस्लामाबाद की 1 कंपनी शामिल। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के ज़राए के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बानी पीटीआई की फैमिली पर तनकीद क्यों की? पीटीआई ने सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अहमद की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सलमान अहमद ने सोशल मीडिया पर पीटीआई मुखालिफ पोस्टें की। वो बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की फैमिली के खिलाफ अपने ट्विटर से पोस्ट करते रहे। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा? बैरिस्टर गौहर और असद कैसर का स्पीकर ऑफिस से राब्ता। पीटीआई को स्पीकर ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिल गया। पीटीआई ने अपने TORs तैयार करने शुरू कर दिए। मुज़ाकरात में सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी मुकदमात खत्म करने पर बात होगी। पीटीआई TORs स्पीकर को भिजवाएगी। इतवार तक हुकूमती कमेटी तश्कील दिए जाने का कवी इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। कहते हैं, हमें अपने इदारों को मुस्तहकम बनाना है, हमें माहौल को बेहतर ठंडा रखना और रास्ता बनाने की ज़रूरत है। मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। मुज़ाकरात, मुज़ाकरात और मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। इसी से जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। पीटीआई, BLA और खवारिज में कोई फर्क नहीं, ये सब जल्द अंजाम को पहुंचेंगे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी के पीटीआई पर वार। बोले, पीटीआई अमेरिका से वापसी की भीख मांग रही है। कैलिफोर्निया मंसूबे के तहत पीटीआई को हुकूमत में लाकर एटमी प्रोग्राम बंद करने का टास्क दिया गया।
पाकिस्तान में करप्शन की इंतहा है। मुल्क में 50% करप्शन खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैसल चैम्बर में ताशरों से खिताब। कहा, एक ब्यूरोक्रेट ने शादी में 4 अरब रुपए से जायद की सलामी इकट्ठी की। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, सब अच्छा है कि बयानात से निकलना होगा, नॉन फाइलर्स पर शिकंजा मजीद सख्त करेंगे। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले बदतरीन इल्तवा से दो चार। पंजाब में MD-CAT इम्तिहान के 3 माह बाद भी दाखिले शुरू न हो सके। सिंध और इस्लामाबाद का MD-CAT दोबारा होने के बायस दाखिले इल्तवा का शिकार। UHS ने पंजाब में 30 सितंबर से दाखिले शुरू करने की इजाजत मांग ली। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों में ताखीर से हजारों तलबा परेशान। इसराइल की गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 203 जख्मी हो गए। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से 14 फलस्तीनी बच्चे और खवातीन शहीद। जबालिया में इसराइली हमले के दौरान 10 फलस्तीनी जान से गए। ये वक्त अखराजात बढ़ाने का नहीं, कर्ज उतारने का है। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से स्पेंडिंग बिल मंजूर न करने का मुतालबा कर दिया। कहा, जियोक्रेट्स के इकदामात मईशत पर मजीद $110 अरब का बोझ डालेंगे। एलॉन मस्क ने भी बिल की मुखालिफत कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। जारी अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम के इनक्लोजर से ग्राउंड का व्यू भी देखा। कहते हैं, अपग्रेडेशन के बाद शायकीन क्रिकेट बेहतर तौर पर लुत्फानंदोज होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द की कराची आमद। वफ्द ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया। नई बनने वाली इमारत की काम का भी जायजा लिया। वफ्द ने ग्राउंड का चक्कर लगाया और इंतजामात का मुआयना किया। केप टाउन में चौकों छक्कों की बारिश। दूसरे वनडे में पाकिस्तानी बैटिंग जल पड़ी। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को 330 रन का बड़ा हदफ दे दिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और कामरान गुलाम की शानदार निस्फ सेंचुरियां। महकमा हायर एजुकेशन ने जामियात में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। लाहौर समेत सूबे की जामियात 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगी। सरकारी और नीम सरकारी कॉलेजेस भी 6 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। BS 4 साला डिग्री प्रोग्राम्स की क्लासेस इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। श्री कटास राज की पूजा के लिए यात्रियों की आमद। भारत से 72 हिंदू यात्री लाहौर पहुंच गए। 21 दिसंबर को हिंदू यात्री कटास राज मंदिर में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। यात्री 7 रोजा दौरा मुकम्मल होने पर 25 दिसंबर को वापस रवाना होंगे।